In a meter bridge, the gaps are closed by resistance P and Q, P being less than Q. Balance is obtained when the jockey makes contact at a point of bridge wire 40 cm from one end. On shunting the wire Q with a resistance of 50 ohm, the balance point is moved through 10 cm. The resistance P and Q respectively are. Question है, in a meter bridge the gaps are closed by resistance P and Q. मतलब ये व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। एक में रेजिस्टेंस P लगा हुआ है और एक में Q लगा हुआ है। P बीइंग लेस देन A यहाँ पे कुछ नहीं है, वो प्रिंट हुआ है। P इज लेस देन Q। फिर लिखा है बैलेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन द जॉकी मेक्स कॉन्टैक्ट एट अ पॉइंट ऑफ ब्रिज वायर 40 सेंटीमीटर। मतलब जॉकी बैलेंस वहीं पे दिखा रहा है 40 सेंटीमीटर लेंथ पे, तो रिमेनिंग 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 1 मीटर का होता है। मीटर ब्रिज का मतलब वही होता है कि 1 मीटर वायर का लेंथ होता है। ये एक केस दिया हुआ है। दूसरा केस दिया हुआ है कि ऑन शंटिंग द वायर क्यू विथ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, तो 50 ये मतलब Q के जगह पे शंटिंग किया है 50 ओम से। शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल में अटैच करना। द बैलेंस पॉइंट इज मूव थ्रू 10 सेंटीमीटर। जब शंटिंग किया 50 ओम से तो बैलेंस पॉइंट जो 40 सेंटीमीटर पे था वो अब 50 तक पहुंच गया, 10 मीटर आगे चला गया। द रेजिस्टेंस P एंड Q रिस्पेक्टिवली आर। तो पहले केस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस 1 अपॉन वहाँ की जो बैलेंस रहती है इनटू आर। व्हाट इज़ आर? आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R1 अपॉन L1, R इज इक्वल टू R2 अपॉन L2 R। तो ऐसे सॉल्व किया तो हमको रिलेशन मिल गया Q इज इक्वल टू 3/2 P। अब दूसरा केस सॉल्व करेंगे, उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। P अपॉन 50R, 50 का लेंथ है अपना जहाँ पे बैलेंस आ रहा है, एंड R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली यहाँ का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे डालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल वाला लगाना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब डाले फिर सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन में हमें फर्स्ट वाला इक्वेशन डालना है। 2 इक्वेशन मिल गए, 2 अननोन वैल्यूज़ है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 50/3 एंड Q का वैल्यू आ जाएगा 50/2। See you in next video.